दोस्तों बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी की तैयारी करें नए तरीके से। इस सीरीज में हम लोग बीपीएससी 67th पीटी के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 51 क्वेश्चन का विश्लेषण आपको मिलेगा 15 मिनट में। और ये तीसरा टेस्ट है, बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा और मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उसी में से चुन चुन के क्वेश्चन बनाया गया है। तो आइए बिना टाइम गंवाए सुनते हैं ये सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये सही मिलान नहीं है इसका, क्योंकि अनुच्छेद 17 जो है अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत से रिलेटेड है, बाकी सब सही है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के अनुसार समानता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? समान अवसर। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है? सैनिक उपाधियों की अनुमति। याद रखिएगा, बस सैनिक उपाधियों का ही अनुमति है, ठीक है। एबोलिशन ऑफ टाइटल बोलते हैं इसको। और सैनिकों के लिए दिया गया है कि ये अनुमति है कि टाइटल लगा सकते, बाकी के लिए नहीं दिया गया। तो ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर शुरू होने वाला सर्वाधिक व्यापक कृषक आंदोलन कौन सा था? तो ये आंदोलन था आपका तेलंगाना का आंदोलन, तेलंगाना का किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। तो ये जारी किया गया था कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए किसी भी देश में कितना क्षेत्रफल में वनावरण होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 33% में। और सबसे ज़्यादा वनावरण जो है हमारे इंडिया में, वो किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। चलिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा वनावरण है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र था कोल्हापुर, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सही आंसर क्या हो जाएगा? गाजी मलिक, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी के ही सेनापति था, बाद में उन्होंने क्या किया? तुगलक वंश का स्थापना किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? गाजी मलिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो गांधी जी के संदर्भ में डी, समाजवादी में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये गांधी जी के संदर्भ में कहा गया है और यही बात क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो 8 नंबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24, अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24 संबंधित है बच्चों के शोषण। बाकी अगर हम लोग अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। अगर हम लोग 19 की बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। और अनुच्छेद 23 की बात करें तो बाल श्रम प्रतिरोध है, जो 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में एलो नहीं है वर्क करना, ठीक है। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो हमारे शरीर में कुल 656 मांसपेशी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च पर सरकार की तत्कालीन प्रतिक्रिया क्या थी? तो इसका प्रतिक्रिया था क्या? सी, सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और यही कारण है कि कुछ दिनों के बाद अंग्रेज को छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर दिया गया, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। सांप्रदायिक अधिनियम ने प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 71 सीट की व्यवस्था की थी, जबकि पूना समझौता जो गांधी जी और महात्मा गांधी के बीच हुआ तो कितने सीट देने के लिए सहमत हुए थे? तो ये हुए थे 148। तो याद रखिएगा, 71 सीट पहले दिया गया था, फिर समझौता के बाद कितना? 148 सीट दिया गया दलितों के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो धान का खेत जो है एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में व्यक्त किया था। मतलब किस अधिवेशन में ये कहे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में 1916 में हुआ था। यहीं पे तिलक साहब ने कहे थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म सागर धारा है? ठीक है, सॉरी सागर जल धारा होगा यहाँ पे। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ये क्या है? एक गर्म सागरीय धारा है,
जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास पूर्वी क्षेत्र में ये धारा बहती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? तो राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये गांधी जी के समर्थक थे, और जब 1923 में कांग्रेस और स्वराज के जो गठन किए थे उसमें मतभेद हुआ था, तब स्वराज पार्टी का गठन हुआ था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो गांधी जी कांग्रेस के सपोर्टर थे और राजेंद्र प्रसाद जो थे गांधी जी के सपोर्टर थे, तो ये स्वराज दल से संबंधित नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, स्टेथोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण के सिद्धांत पे काम करता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवा के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित मुगल सम्राट में से किसके काल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो ये थे अकबर के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में। अकबर के टाइम में लगभग 22% हिंदू अधिकारी थे, और यही औरंगजेब के टाइम में 33% हिंदू अधिकारी को नियुक्त किया गया था। तो सबसे ज़्यादा किसके काल में रहे? तो औरंगजेब के काल में। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल का इतिहास विवरण लिखा? तो ये लिखे थे गुलबदन बेगम, जो कि बाबर की बेटी थी। ठीक है, गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, और इन्होंने लिखा था हिमायूं नामा लिखे थे, जिसमें एक भाग में लिखे थे बाबर का वर्णन किया था, और दूसरे भाग में हिमायूं का वर्णन किया गया था। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, या निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस भाग को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को, जो कि मेक्सिको और USA के बॉर्डर पे मिसिसिपी मसूरी रिवर है, वहीं पे मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है टॉर्नेडो एली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो ये विटामिन C भंडारित नहीं होता है, ये मूत्र के द्वारा निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई है? तो 23 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की बात हो रही है। आर्टिकल 315 के आसपास जो संघ लोक सेवा आयोग या स्टेट PCS मेंशन है, तो पहला तो हो जाएगा। मानवाधिकार, इसमें हमारे संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ये बिल्कुल मेंशन है। 324 से लेकर 329 अनुच्छेद का जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से। केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो ये नहीं है। तो देखिए इसमें दो है, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग, तो ये दोनों क्या है? संविधान में मेंशन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ई। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो ये 24 नंबर है, ये थे अफजल खान। ठीक है, अफजल खान थे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये थोड़ा यहाँ पे मिसटाइपिंग हो गया है, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा। निम्नलिखित में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए इतने तत्व दिए हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा पाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए 6 टाइप का तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं। 6 टाइप में कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन जो कि लगभग 65% है। उसके बाद आ जाइए कार्बन जो कि लगभग 18% है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हाइड्रोजन लगभग कितना? 10% के आसपास होता है। उसके बाद आ जाइए नाइट्रोजन लगभग 3% है। कैल्शियम लगभग 1.4% है हमारे शरीर में। उसके बाद आता है फास्फोरस लगभग 1.1% है। तो निम्नलिखित में से कौन सा? ये सभी है हमारे शरीर में, और सबसे अधिकतम की बात कर रही है तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, मतलब किस जनजाति का विद्रोह था? पागलपंथी था, ये था गारो जनजाति का, जो असम मेघालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, और ये कैसा एक विद्रोह था? यह एक अर्ध धार्मिक विद्रोह था। ठीक है,
चलिए, और ये कब से कब तक चला था? लगभग 1825 से लेके 1840 के दरमियान ये पागलपंथी विद्रोह चला था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो ये है सरकार के संघीय स्वरूप की दो विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी लेसेज फेयर प्रणाली की एक विशेषता है? तो ये है सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। बाजार के कारण अत्यधिक नियंत्रण होते हैं? नहीं। यह समाजवादी प्रणाली है? नहीं, ये पूंजीवादी प्रणाली है जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। सरकार का हस्तक्षेप होता है? तो नहीं। तो सही क्या हो जाएगा? सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर पूछा जाए सेलेज फेयर प्रणाली में क्या होता है, तो ये क्या है, कैपिटलिस्ट मार्केट होता है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर है, खाद्य श्रृंखला जिसको फूड चेन कहते हैं, मानव क्या है इसमें? खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो मानव है प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता के रूप में दर्शाया गया है फूड चेन में, याद रखेंगे आप लोग। चलिए 30 नंबर है, निम्नलिखित में से पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासक का मूल स्थान कौन सा था? मतलब चंद्रवंशी शासक लोग कहाँ पे रहते थे? तो ये रहते थे प्रतिष्ठानपुर में, और वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो झांसी, इलाहाबाद या प्रयागराज के क्षेत्र को कहा जाता था प्रतिष्ठानपुर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में से फराजी विद्रोह का नेता कौन थे? तो फराजी विद्रोह का नेता थे दद्दू मियाँ, और ये बंगाल में फराजी विद्रोह हुआ था कब? 1838 से लेके 1857 के मध्य में, और बाद में ये विद्रोही मिल गए किससे? वहाबी आंदोलन से, वहाबी आंदोलन से। ठीक है, और ये दद्दू मियाँ जो थे शरीयतुल्लाह के पुत्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लोक निर्माण विभाग का स्थापना फिरोज शाह तुगलक किया था, जो तुगलक वंश के एक राजा हुआ करता था। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया था? तो जतिन दास को जो बनाया गया था लाहौर षड्यंत्र केस में इसको बंदी बनाया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो ये थे महमूद गजनी। ठीक है, और ये सिक्का पे देवी लक्ष्मी का भी फोटो बनाए हुए थे और संस्कृत में कुछ कुछ लिखा हुआ करता था। तो ये कौन थे? महमूद गजनी। अगला क्वेश्चन है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो छोटी वस्तु पर क्या? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब उपभोक्ता का आय बढ़ेगा तो वो छोटी वस्तु खरीदना ही नहीं चाहेगा। ठीक, चलिए 37 नंबर है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दरमियान? असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 के आसपास चला था, और इस टाइम में जो छोड़ दिए थे अपने वकालत वो थे कौन? चित्तरंजन दास, सी आर दास छोड़े थे। और भी अगर बात करें तो और भी छोड़े थे, जैसे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, एम आर जयक्कड़ छोड़े थे, वल्लभ भाई पटेल छोड़े थे, ठीक है, टी प्रकाशन छोड़े थे। तो इस तरह से वकालत छोड़ने वाले बंगाल पहले पोजीशन पे थे, बंगाल के लोग सबसे ज़्यादा वकालत छोड़े थे, उसके बाद आंध्र प्रदेश, यूपी आए थे, इस तरह से लोग छोड़ते चले गए थे। ठीक, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा असहयोग आंदोलन के दरमियान सबसे ज़्यादा जो वकालत कर रहे थे कहाँ पे छोड़ा गया था? तो वो बंगाल में थे पहला प्लेस पे, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में था, फिर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो ये थे कौन? इब्न बतूता। ये कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे, और इंडिया में 1333 से लेकर 1334 तक, 34 के आसपास ये आए थे, और इसको मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आए थे। दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था इसको, दिल्ली का। ठीक है, फिर 1342 में इसको एक दूत बना के चीन भेज दिया गया, और इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था रहेला। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, हीरा में विद्युत प्रवाह नहीं होता है क्योंकि? हीरा में विद्युत प्रवाह नहीं होता क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके चलते इसमें विद्युत का प्रभाव नहीं होता है। तो ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है हीरा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कार्बन के दो अप्रूप होते हैं। ठीक है, कार्बन के दो अप्रूप होते, कार्बन और एक होता है हीरा। तो
ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति क्या होती है, तो सांस की गति ऑटोमेटिक क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं कहाँ पे, तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद का अध्यक्ष कौन था? 1770 ईस्वी में बिहार के एक लगान परिषद का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था जेम्स अलेक्जेंडर को। अगला क्वेश्चन है, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण संबंधित एक सम्मेलन पटना में अंजुमन इस्लामियन हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किस तरह राधिका रमन प्रसाद सिंह ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायु प्रदूषण में कौन रक्त धारा को दुष्प्रभाव कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो ये है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले? जो गंगा घाटी में धान की खेती होती है तो उसके प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं लहरा देव से मिले हैं। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता का गठन किस लिए हुआ था? तो आज़ाद दस्ता का जो गठन हुआ था वो हुआ था अंग्रेज़ों की हत्या करने के लिए और अंग्रेज़ों के कार्य में या सरकार के कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। उपयुक्त में से ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्नलिखित में से प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? तो वो थे गणेश वासुदेव मावलकर और इसको जीवी मावलंकर भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो इसके खिलाफ लाया गया था। और एक हुकुम सिंह के खिलाफ लाया गया था और इसका कार्यकाल था क्या, जीवी मावलकर का 1952 से 56 तक, और ये हुकुम सिंह का कार्यकाल था 1962 से 67 तक। और एक था बलराम जाखड़ जो 1980 से लेके 89 तक रहे थे। तो ये तीनों स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में, और जिसमें गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे पहले स्पीकर थे। तो ये याद रखेंगे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था महात्मा गांधी को। और जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उससे संबंधित क्षेत्र में कौन सा सुमेलित है? तो ये 50 नंबर क्वेश्चन है। जगत नारायण लाल पटना से किए थे, बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से किए थे, बिल्कुल सही है। सत्यनारायण सिंह दरभंगा से, बिल्कुल सही है। रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर से, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। ये इसमें जो जितने भी दिए हुए हैं सारे सही है। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन चलाया गया था, ये 12 मार्च, जिसको डांडी मार्च भी कहा थे, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से डांडी तक गए हुए थे। ठीक, चलिए। और कब, 5 या 6 अप्रैल को साबरमती पहुंच के डांडी पहुंच के नमक कानून तोड़े थे। और ये जर्नी इनका कितना दिन में कंप्लीट हुआ था? 24 दिन। अगला क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? तो जगत नारायण लाल को रखा गया था बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक, बांकीपुर जो पटना में, और पटना से ही ये क्या किए थे, नमक कानून पटना में क्या किए थे, नमक का आंदोलन जो चल रहा था पटना से यही लिखे थे जगत नारायण लाल। इसी के साथ मेरा आज का सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको इससे लगता है कुछ सीखे तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।